शामू का शिमला में चाय का ठेला था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर काम पर जाता और शाम को घर आता था। रोज की थोड़ी आमदनी से घर का खर्चा निकल आता था। शामू अपनी पत्नी शीला और 2 बच्चे राजू और पिंकी के साथ रहता था। शीला घर के कामों में लगी रहती थी। एक दिन शामू जब घर आया। शीला, आज रोजगार थोड़ा कम हुआ है, तुम्हें पता ही है ना। जब घूमने का सीजन खत्म हो जाता है तो लोग वैसे नहीं आते और इसलिए आमदनी कम हो जाती है। और वैसे भी ठेले की चाय कहाँ इतनी बिकती है, और बिकती भी है तो बहुत ही कम रुपए में। कोई बात नहीं जी, आप परेशान क्यों होते हो? आज रोटी और चटनी बना लूंगी। आप तो बहुत शौक से खाते हैं। अम्मा, मेरा स्कूल का बस्ता फट रहा है, किताबें भी गिर जाती हैं, बहुत परेशानी होती है और सब बच्चे मुझ पर हंसते हैं। माँ, मेरी भी स्कूल की शर्ट भी बार बार फट जाती है, आप उसे सिल देते हो, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सारे लड़के मेरा खेलते हुए मजाक उड़ाते हैं। बच्चों, कोई बात नहीं। पिंकी, ला तेरा बस्ता दे, मैं सिल देती हूँ, बिल्कुल नया हो जाएगा। और राजू, मैं तेरे लिए थोड़े दिनों में नई शर्ट ले आऊंगी, अभी इसी को ठीक कर देती हूँ। बच्चे माँ का कहना मानकर सो जाते हैं। शीला भी ज्यादा ना सोचकर सो जाती है, पर शामू का मन कुछ ठीक नहीं था। वह पूरी रात अपनी गरीबी का सोचकर सो नहीं पाता कि आखिर वह अपनी पत्नी और बच्चों को एक अच्छी जिंदगी क्यों नहीं दे पा रहा। शीला, मैं निकलता हूँ, पता नहीं आज भी ज्यादा ग्राहक आएंगे या नहीं। कोई नहीं जी, आ जाएंगे। आप अच्छे मन से जाइए, सब अच्छा होगा। आज भी शामू उदास मन से अपने चाय के ठेले पर पहुंचता है, पर वह हिम्मत नहीं हारता। आज भी 1 या 2 ग्राहक ही ठेले पर आते हैं। उसकी कमाई आज भी कुछ खास नहीं होती। शाम को जब शामू काम से घर लौट रहा होता है। आज एक गली आगे से बंद है, चलो दूसरी गली से जाता हूँ। आज शामू हमेशा की तरह जिस गली से जाता था, उस गली की जगह वह दूसरी गली से जाता है। तभी अचानक उसे एक लड़की की चीखने की आवाज आती है। बचाओ, बचाओ, मुझे इनसे बचाओ, कोई बचाओ प्लीज। शामू ये सब देख लेता है और भागता हुआ उस लड़की के पास जाता है। शामू को देखकर वहां खड़े 2 लड़के और एक लड़की डरकर भाग जाते हैं और शामू लड़की को बचा लेता है। थैंक यू, आज आपने मुझे बचा लिया, वरना मेरी इज्जत और जान दोनों खतरे में थी। कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। आप बताइए आपका घर कहाँ है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। मेरा नाम पूजा है, मैं यहाँ नहीं रहती। मैं तो अपने इन दोस्तों के साथ यहाँ घूमने आई थी, जिन्होंने आज मेरा ही विश्वास तोड़ दिया। यह मेरे दोस्त कहलाने लायक ही नहीं हैं। इन्होंने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की और मुझे मारने की भी। आज मेरा दोस्ती पर से विश्वास ही उठ गया है। आप ना होते तो मैं बच नहीं पाती। एक मदद आप मेरी और कर दीजिए। शामू पूजा के पिता को फोन मिलाता है और उसके पिता चौधरी दीनानाथ वहां आ जाते हैं। पूजा सारी बात अपने पिता को बताती है कि किस तरह उसके दोस्तों ने उसे यहाँ बहकावे में लाकर उसकी इज्जत और जान पर हाथ डाला। पूजा बताती है, जब वो यहाँ घूमकर बस अपने पापा के पास जा ही रही थी। अरे जय, विजय, प्रीति, काफी लेट हो गया है, पापा भी परेशान हो गए, हम चलते हैं, प्लीज चलो अब। अरे यार, यहाँ घूमने आए हैं, इतनी जल्दी वापस जाकर क्या करेंगे? थोड़ा और आगे चल, बड़ी अच्छी जगह दिखानी है तुझे। यहाँ आगे तो बहुत अंधेरा है, यहाँ कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे? पूजा को उसके दोस्त जय, विजय और प्रीति अंधेर सुनसान गली में ले जाते हैं और वहां जाकर। यार पूजा, तू तो बहुत सुंदर और पैसे वाली है, और हम नहीं, तो तू हर समय अपने पैसों का घमंड दिखाएगी क्या? हाँ यार, इतना घमंड अच्छा नहीं। महंगे महंगे मेकअप और कपड़े पहनकर तू मुझे कॉलेज में जलाती है ना। आज हम तेरी इज्जत और जान के साथ खेलेंगे, फिर तू कभी हमें जला नहीं पाएगी। बिल्कुल, अपने बाप के पैसों पर अकड़ दिखाने वाली के साथ यही होना चाहिए। ये तुम सब क्या कह रहे हो? मैंने हमेशा तुम लोगों को अपना सच्चा दोस्त माना है और हमेशा तुम्हारी मदद की है। मैंने कभी घमंड नहीं किया। प्रीति, तू मुझसे जलती है? मैंने कभी तुझे अपना सामान लेने के लिए मना नहीं किया। तुम्हें जो भी मांगा मैंने हमेशा तुझे दिया और अपनी बहन की तरह समझा। आज तुम मेरे बारे में ऐसा कह रही है? और तुम जय, विजय, तुम दोनों भी मेरे लिए ऐसा सोच सकते हो?
तुम सबको मैंने अपना सच्चा दोस्त माना और तुम लोग ही मेरे साथ गलत कर रहे हो। पूजा के दोस्त उसकी एक नहीं सुनते और जय और विजय उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। प्रीति भी इन सब का मजा ले रही होती है और खुश हो रही होती है। तभी पूजा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, इतनी रात को यहाँ अंधेरे में कोई तेरी आवाज नहीं सुनने वाला। आज से तेरा टाइम ओवर। ये सब पूजा अपने पिता चौधरी दीनानाथ को बताती है, जिसे सुन चौधरी दीनानाथ बहुत गुस्से में आ जाते हैं। मैं कल ही तुम्हारे तीनों दोस्तों को पुलिस के हवाले कर दूंगा। पूजा बेटी, आज के बाद ऐसे कभी किसी के पर विश्वास मत करना। सच्ची दोस्ती बहुत अलग होती है, उसमें जलन और ईर्ष्या नहीं होती। पापा, मैं आगे से इन सब बातों का ध्यान रखूंगी और हमेशा आपकी बात मानूंगी। चौधरी दीनानाथ शामू को धन्यवाद करते हैं और पूछते हैं कि आपका क्या नाम है और आप कहाँ रहते हैं। मेरा नाम शामू है, मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। यहाँ से मैं अपने घर जा रहा था तो आपकी बेटी पूजा की आवाज़ सुनी और मैं इन्हें बचाने आ गया। आपका शुक्रिया मैं कैसे अदा करूँ। मैं कभी भी आपके किसी काम आ पाऊँ तो ज़रूर बताइएगा। आज शामू की वजह से पूजा की इज्जत और जान बच गई थी। शामू घर की ओर लौट जाता है और घर आकर सारी बात अपनी पत्नी शीला को बताता है। शीला कहती है, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया। किसी की मदद करना बहुत अच्छी बात है। जो दूसरों की मदद करता है, भगवान भी उसकी मदद करते हैं। अगले दिन जब शामू अपने चाय के ठेले पर पहुंचता है तो वहां पूजा के पिता चौधरी दीनानाथ गुजर रहे होते हैं और उनकी नजर शामू पर पड़ती है। अरे आप तो वही है ना जिन्होंने कल मेरी बेटी पूजा की जान बचाई थी। अच्छा, तो शामू तुम्हारा चाय का ठेला है। वाह, मेरे लिए एक कप चाय बनाओ। जी बिल्कुल साहब। यहाँ कोई और ग्राहक नहीं आता? साहब अब आपको क्या बताऊँ, छोटा सा ठेला है, कभी कोई आ जाता है और कभी कोई नहीं। और आजकल लोग भी सर्दियों में शिमला घूमने कम आ रहे हैं, इसलिए आमदनी कम है। बस जो थोड़ी कमाई होती है उसी से घर चला लेता हूँ। देखो शामू, ग्राहकों का तो पता नहीं, पर मैंने ऐसी चाय पूरे शिमला में कहीं नहीं पी। वैसे तो मैं और मेरी बेटी मुंबई रहते हैं, पर मेरे यहाँ पर 2 होटल हैं। तुम चाहो तो वहाँ आकर चाय का काम शुरू कर सकते हो। तुम्हारी कमाई भी अच्छी होगी और मेरा होटल भी अच्छा चल जाएगा। आखिर तुम्हारी चाय का स्वाद ही अलग है। साहब आपने तो मेरे भाग ही खोल दिए। एक गरीब चाय ठेले वाले को होटल में चाय बनाने का मौका मिलेगा, इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। मैं आपके होटल में काम करूँगा। शामू घर लौटकर सारी बात अपनी पत्नी शीला को बताता है और शीला कहती है, देखिए, मैं कहती थी ना, भगवान हमेशा उनकी मदद करते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। आपने कल उस लड़की पूजा की मदद की और आज भगवान ने आपकी सुन ली। आखिर गरीब की भूख क्या होती है, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। पर उन भले इंसान ने आपकी अच्छाई और मेहनत को देखा। अब हमारे भी अच्छे दिन आएंगे और हम गरीबी की हालत से निकल जाएंगे। हाँ शीला, अब सब ठीक हो जाएगा। पिंकी और राजू भी खुश रहेंगे। मुझे उन्होंने कल से ही काम पर बुलाया है। मैं बहुत मेहनत और लगन से काम करूँगा। शामू अगले दिन से चौधरी दीनानाथ के होटल में काम करना शुरू कर देता है। उसकी चाय तो मानो पूरे शिमला में बिकनी शुरू हो गई थी। शामू की चाय से चौधरी दीनानाथ का होटल भी काफी अच्छा चलने लगा था। उसके नेक दिल, मेहनत और लगन ने उसे एक चाय के ठेले से होटल में काम करवाना शुरू कर दिया था। उसकी जिंदगी अब पहले जैसे गरीबी की हालत में नहीं थी। शामू, तुम्हारी चाय ने तो शिमला में कमाल कर दिया। सब लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं और दूर दूर से इसे पीने आ रहे हैं। मेरा होटल भी पहले से काफ़ी अच्छा चल रहा है। ये सब तुम्हारी मेहनत और लगन का कमाल है। मैं चाहता हूँ तुम इसी तरह मेहनत और लगन से काम करो। तुम जैसा सच्चा, नेक दिल और मेहनती इंसान हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ता है। इतनी देर में वहां पूजा भी आ जाती है। शामू अंकल, आपने मेरी जो मदद की उसका एहसान तो मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकती, पर हाँ, आपके हाथ की चाय जरूर पीऊंगी। सुना है पूरे शिमला में आपकी चाय की बातें हो रही हैं। मुझे भी पिलाइए ना अपने हाथ की मजेदार चाय। और हाँ, एक कप मेरे लिए भी। आज हम साथ में चाय पियेंगे।
शामू चाय बनाता है और सब साथ में चाय पीते हैं। इसी तरह से शामू की गरीबी भी मिट जाती है और वह अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की करता है। शीला, राजू और पिंकी भी बहुत खुश रहते हैं, मानो उन्हें एक नई जिंदगी मिल गई हो। आज शामू जैसे गरीब की भूख उसके नेक दिल, सच्ची मेहनत और लगन से मिट जाती है।